बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 1.2 का सवाल नंबर एक हमने क्या करे थे। सवाल नंबर 1 का पहला सवाल हमने कल पिछले वीडियो में क्या करे थे, हल कर चुके। तो उसके बाकी 2 क्वेश्चन हैं, 2 और 3 ये आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार सवाल पढ़ देंगे। तो सवाल में देखिए क्या दिया, सवाल किस तरह दिया हुआ है। झेल में कुछ मुसल्लस और खतात की लंबाई दी हुई है, इनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में जाविया क्यू पी आर की नासिब शुआ है। तो हमने कल देखे थे कि पहला वाला जो मुसल्लस है हमारे पास जाविया पी एम है तो नासिब शुआ है। पहले 2 ये ज़िले लिए थे, बाद में ये 2 ज़िले लेके हमने क्या करते हल करे थे। तो हमें मालूम हो गया था कि पहला वाला मुसल्लस का जो पी क्यू है वो क्या है, नासिब शुआ है। किसका, जाविया क्यू पी आर की नासिब शुआ क्या है, पी एम है, ये मालूम हुआ था। चलिए अब बात की है तो सवाल हम इसी पहले का ही दूसरा और तीसरा क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शक्ल बना दी है। शक्ल में क्या नाम दिए हुए हैं, पी क्यू आर दिए हुआ है और एम दिया हुआ है। सब में पी क्यू आर और एम पी एम क्या है, नासिब शुआ है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू 10 दी हुई है, पी आर की वैल्यू 7 है और क्यू एम की वैल्यू 8 है। और क्या दी हुई है, आर एम की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले शक्ल बनाएंगे, उसके नाम दे दिए। अब जो यहाँ शक्ल में जिस ज़िले की वैल्यू कीमत दी हुई है वो कीमत हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसा पी क्यू की कीमत कितनी है, 10। तो चलिए लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे हल। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 10। तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू मसावी है 10। पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7। तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर मसावी है 7। और क्यू एम कितनी दी हुई है, क्यू एम की वैल्यू दी हुई है 8। और आर एम की वैल्यू कितनी है, आर एम मसावी है 6। इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चार ये मुसल्लस में जो जो ज़िलों की वैल्यू दी हुई है वो हम क्या करेंगे, वो सारी कीमतें लिख देंगे। तो हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ गई, 10, पी आर की वैल्यू आ गई 7 और क्यू एम की वैल्यू कितनी है कि 8 और आर एम की वैल्यू कितनी है, 6 है। सबसे पहले हम 2 शुआ लेंगे। अगर हम पी आर लिए तो फिर दूसरी वाली शुआ कौन सी लेंगे, पी क्यू लेंगे। तो पी क्यू के बाद कौन सी लेंगे, पी क्यू बाटे क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे। जब हम दूसरी बार जो शुआ लेंगे तो याद रखिए, जब हम पहले शुरू क्या लिए, पी क्यू लिए, तो पी क्यू के सामने कौन सा आ गया, ये वाला ज़िला आ गया, एम क्यू आ गया। तो ये वाले 2 ज़िले लेंगे। अगर हम सबसे पहले पी आर लिए तो सबसे पहले पी आर लिए तो हम सबसे फिर उसके बाद जब दूसरी वाली मसाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वहाँ आर एम लिखेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह। सबसे पहले हम लेंगे पी क्यू, पी क्यू बटे क्या लिखेंगे हम, पी आर, पी क्यू बटे पी आर। तो पी क्यू की कीमत कितनी दी हुई है, तो देखिए पी क्यू की कीमत कितनी दी हुई है, 10 बटे, और पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7। तो पी आर की वैल्यू लिख देंगे हम 7। तो देखिए हमने क्या लिखे, पी क्यू की कीमत लिखी सबसे पहले 10। तो पी क्यू कीमत कितनी आ गई, 10 बटे पी आर लिए तो पी आर कितना आ गया, 7। अगर हम सबसे पहले लेते थे क्या लेते थे, हम आर पी लेते थे, तो हम क्या लिखते थे, आर पी बटे क्या लिख सकते थे हम, आर पी बटे पी क्यू लिखते थे। तो आर पी की कीमत कितनी है, 7 और पी क्यू की कीमत कितनी है, पी की कीमत है 10। सेम यही मसावात है, सिर्फ हमने क्या करें, इसे ऊपर लिखे, इसे नीचे लिखे, इसे ऊपर लिखे, इसे क्या करें, नीचे लिखे। तो 10 बटे 7, 7 बटे। अब ये दोनों में से जो चाहे जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हैं, हम आपको समझाएं। तो आप इसे मसावत 1 दीजिए, ये इसे 1 मसा, तो हम इसे हम क्या करेंगे, मसावत 1 नाम दे देंगे। अच्छा आप देखिए सबसे पहले हमने क्या लिए थे, पी क्यू बटे पी आर लिए थे। तो पी क्यू बटे क्या आ गया था, पी आर। तो जब भी पी क्यू लेंगे तो उसके सामने वाला जिला क्या लेंगे, हम क्यू एम लेंगे। तो हम यहाँ क्यू एम बटे क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम आपको ये रफ अमल है, ये आपको पता है। अगर हमने पी क्यू लिए थे तो पी के बाद क्या देंगे, यहाँ पर क्या है, क्यू एम। तो हम यहाँ लिख देंगे क्यू एम बटे, फिर हमने यहाँ पर दूसरा वाले क्या लिए थे, पी आर। तो पी आर के सामने कौन सा है, एम आर है, कितना है, आर एम। तो यहाँ लिखेंगे हम आर एम। तो आर एम की वैल्यू क्यू एम की वैल्यू कितनी है, 8 और आर एम की वैल्यू कितनी है, 6। तो इस तरह से अगर इसको हल करें तो क्या आता है, 2 चौक 8 आता, 2 तिया कितने हो जाते, 6 हो जाते। इस तरह से कीमत आती, लेकिन हमने मसावत 1 किसको नाम दे दिए
और हाँ, ये इतना सारा हमने क्या करे इस तरह से रफ लिखे। आपको दो तरीके से बता रहे हैं कि आप ये दोनों भी लेंगे तो आपका वही आंसर रहेगा, या आप इस तरह से भी आंसर लेंगे तो सेम आंसर रहेगा। आप कंफ्यूज ना हो इस वास्ते हम आपको एक ही सवाल में दो तरीके से करके बता रहे। तो हमने ये दो ले लिए, तो देखिए यहाँ ये दोनों की कीमत क्या आ गई, चेंज आ गई। फिर हमने क्या लिए, आरपी लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या लिए हमने, आरपी की वैल्यू आ गई 7, पी क्यू की वैल्यू मान लिए तो 10, इसे मसावत 10 दे दी हमने। अब देखिए हमने सबसे पहले यहाँ ऊपर क्या लिए थे, आरपी लिए थे। आरपी के सामने यहाँ पर कौन सा है, आर एम है, तो हम यहाँ लिखेंगे आर एम बटे, उसके बाद कि हमने क्या यहाँ लिए थे, पी क्यू लिए थे। फर्स्ट उसमें पी क्यू लिए थे, सेकंड वाले में क्या लिखेंगे हम, क्यू एम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, क्यू एम। अब हम इसमें क्या करेंगे, आर एम बटे क्यू एम की कीमत रखेंगे। तो आर एम की वैल्यू कितनी है, आर एम की वैल्यू है 6 बटे क्यू एम कितना है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। अगर हम इसे हल करें तो क्या हो जाएगा, 2 तिया कितना होता है 6, 2 चौक 8 होते हैं, तो जवाब क्या आता है 3/4 मसावत 2। तो हम मसावत 1 और 2 को देखिए। मसावत 1 और देखने पर हमें क्या पता चला कि आर पी बटे पी क्यू मसावी कितना आ गया, 7/10 है, और आर एम बटे क्यू एम वैल्यू कितनी है, 3/4 है। बिल्कुल ये दोनों भी तरीके से करें, आगे नीचे ऊपर हुआ तो क्या हमारी मसावत जो आ गई, क्या ये सेम आ गई, नहीं आ गई। जिस तरह से हमने यहाँ करे ये दोनों भी सेम आए कि नहीं आए। मतलब मसावत आपको जॉब में सिर्फ इतना लिखना है, शक्ल बनाना है। शक्ल बना दी हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी हुई है तो आपको क्या करना है, शक्ल बना, शक्ल सवाल में आपको दी हुई रहेंगी। और सबसे पहले आपको जो शक्ल में जो ज़िले की कीमतें दी हुई थी वो बस इतनी कीमतें यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर आप चाहे तो ये लिखिए मसावत 1 और 2 नाम देखिए, अगर नहीं लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट है तो ये और ये 2 लिख दीजिए। अब दोनों को देखने के बाद हमें क्या पता चला, इसकी वैल्यू क्या है, 7/10 है, इसकी मसावत 2 कितना है, 3/4 है। दोनों भी क्या मसावत 1 और 2 दोनों भी मसावी है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 1 और 2 की बिना पर। तो सबसे पहला क्या है, आर पी बटे पी क्यू मसावी आर एम बटे क्यू एम। क्या ये दोनों भी एक दूसरे की मसावी है, क्या दोनों की कीमतें सेम आई क्या। पिछले क्वेश्चन में हमने देखे थे वो दोनों की कीमत मसावी आ गई थी, इसलिए हमने क्या करे थे, दोनों मसावी। यहाँ ये दोनों कीमत मसावी है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे इस तरह से, मसावी के बराबर नहीं है। क्या है, आर पी बटे पी क्यू डज नॉट इक्वल टू पी आर एम बटे क्यू एम। इसका मतलब ये जवाब में हम क्या लिखेंगे, क्या ये नासिफ शुआ है। जब भी ये दोनों मसावत की कीमत सेम आ गई, ये दोनों मसावी आ गए, तब क्या रहेगा, जाविया पी क्यू आर की शुआ जो पी एम है वो क्या हो जाएंगी, नासिफ शुआ है। यहाँ पर ये दोनों सेम आए क्या, नहीं आए, तो हम यहाँ लिखेंगे शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिफ नहीं है। इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 1 का दूसरा जो था वो हल करे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए इसी का तीसरा हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 की जो शक्ल दी है वो किस तरह से दी हुई है, क्यू पी आर है, यहाँ एम है। पी क्यू की वैल्यू 9 है, पी आर की वैल्यू 10 है, क्यू एम की वैल्यू 3.6 है, और आर एम की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो जो कीमतें दी हुई है सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और उसमें है तो वो कीमतें लिख देंगे। तो हल यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी आई हुई है, 9, तो लिखेंगे हम पी क्यू मसावी है 9। फिर क्या है, पी आर की वैल्यू देखिए क्या है, तो पी आर मसावी है 10। फिर कौन सा है, क्यू एम कितना है, 3.6 है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू एम मसावी है 3.6। फिर दूसरा क्या है, आर एम, और आर एम मसावी है 4, आर एम मसावी है 4। इस तरह से पी की वैल्यू 9 है, पी आर की वैल्यू 10 है, क्यू एम की वैल्यू 3.6 है, और आर एम की वैल्यू कितनी है, 4। अब हम क्या करेंगे, ये 2 ज़िले लेंगे और ये 2 ज़िले लेंगे।
मुसल्लस की जावी की नासिफ की जो मसले का अक्स है उसकी बिना पर हम क्या करेंगे, ये दो ज़िले लेंगे, फिर ये दो ज़िले लेंगे। आप चाहे तो पहले ये दो पी क्यू पी एम बटे आर एम ये दो ज़िले भी ले सकते हैं, बाद में ये दो ज़िले भी ले सकते हैं। जैसे मुसल्लस को ये एक ज़िले को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो ये एक ज़िले के क्या हो गए, दो हिस्सों में तकसीम कर, तो ये दोनों बटे में आ जाएंगे। उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पी आर लेंगे या फिर पी क्यू लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए पी आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, यहाँ पी की वैल्यू 9 है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, पी आर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर लिखो या आर पी लिखो। पी आर लिखना चाहे पी आर लिख सकते हैं, तो पी आर बटे क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे। या आर पी की जगह क्या आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पी आर भी लिख सकते हैं। पी आर बटे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं, दोनों में सेम है, एक ही है। तो अब पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 9, तो ये आ गई 9। इसे हम क्या करेंगे, मसावत एक नाम दे देंगे। अब पी कितना आ गया, पी आर आ गया और पी क्यू आ गया, तो पी आर के सामने कौन सा जिला आ रहा है, आर एम आ रहा। तो फिर अब हम क्या लेंगे, आर एम बटे क्या लिखेंगे, क्यू एम, आर एम बटे क्यू एम। तो आर एम की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास, देखिए आर एम की वैल्यू कितनी है 4 बटे, और क्यू एम की वैल्यू कितनी है 3.6 है। 3.6 है, मतलब मसावी की यहाँ पर क्या आ गया, 4 बटे 3.6 है। तो हम क्या करेंगे, 10 से ज़रब देंगे। अच्छा हम 10 से क्यों ज़रब दे रहे, नसब नुमा शुमार को नहीं, 10 से क्यों ज़रब दे रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3.6 है। जब भी एक अदद के बाद अशारिया हमको हल करना है तो हम इसे क्या करेंगे, 10 से ज़रब देंगे। अगर 2 अदद के बाद अशारिया है तो हम 100 से ज़रब देंगे। 3 अदद के बाद अशारिया है तो हम क्या करेंगे, 1000 से ज़रब देंगे। तो यहाँ देखिए एक अदद के बाद अशारिया है, इसलिए 10 से ज़रब दे रहे। तो 4 दाहे कितना हो गया, 40 हो गया, और 3.6 को 10 से ज़रब दिए तो कितना आ गया, 36 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे, इसे क्या करेंगे, ये 40 है और ये कितना है 36 है। तो 4 दाहे कितना होता है 40, और 4 नाहे कितना होता है 36। मतलब हमारे पास क्या आ गई, आर एम बटे क्यू एम, आर एम बटे क्या आ गई, क्यू एम की वैल्यू कितनी आ गई, 10 बटे 9 आ गई। तो 10 बटे 9, तो इसमें उसको हम क्या देंगे, मसावत 2 नाम देंगे। तो देखिए मसावत एक क्या आ गई हमारी, 10 बटे 9 आ गई, पी आर बटे पी क्यू की 10 आ गई, और आर एम बटे क्यू एम की वैल्यू कितनी आ गई, 10 बटे 9। तो मसावत 1 और 2 की बिना पर, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 की बिना पर कौन सा मुसल्लस की जाविया है, मुसल्लस की जाविये के मसले की अक्स की बिना पर। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले के अक्स की बिना पर। तो ये दोनों की कीमत क्या आ गई, सेम सेम आ गई। मतलब मसावत 1 और 2 की बिना पर, हमने यहाँ लिखना भूल गया, मसावत 1 और 2 की बिना पर पी आर बटे पी क्यू और आर एम बटे क्यू एम दोनों क्या हो जाएंगे, मसावी हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर बटे पी क्यू मसावी है आर एम बटे क्यू एम। सबसे पहले हमने कीमतें रख दी, कीमतें रखने के बाद हमने मसावत 1 की कीमतें मालूम करे, फिर मसावत 2 की कीमत मालूम हो गई। मसावत 1 और 2 को देखे थे, यहाँ पर 10 बटे 9 है, यहाँ पर भी 10 बटे 9 है। तो मसावत 1 और 2 की बिना पर जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो थे, तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, मसावी हो जाएंगे। यानी क्या आ जाएंगे, पी आर बटे पी क्यू मसावी आर एम बटे क्यू एम की। फिर दोनों भी एक दूसरे के मसावी, यानी इसका मतलब क्या है, मुसल्लस की जावी के नासिफ के मसले की अक्स की बिना पर मुसल्लस पी क्यू आर
मुसल्लस PQR के ज़िला QR पर क्या है देखिए, QR पर मुसल्लस PQR के ज़िला QR पर नुक्ता क्या है, M है। तो वही हम लिखे कि मुसल्लस PQR के ज़िला QR पर नुक्ता M ऐसा नुक्ता है कि क्या आ जाएगा, ये वाली क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, PR बटे PQ मसावी है RM बटे QM की। तो अब हम जवाब में लिखेंगे, अब दोनों मसावी है तो इसका मतलब क्या है, जो PM है वो क्या है, नासिफ शुआ है। तो हम यहाँ जवाब में लिखेंगे शुआ PM ज़ाविया QPR की नासिफ है। तो इस तरह से लिखे सवाल नंबर 3 लिखे। तो सबसे पहले हमने कीमती लिखे, फिर मसावत 1 और 2 नाम दे दिए, फिर मसावत 1 और 2 की बिना पर ये दोनों मसावी है, इस दोनों मसावी, इसका मतलब क्या है, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ के मसले के अक्स की बिना पर मुसल्लस PQR के ज़िला QR पर M ऐसा नुक्ता है कि PR बटे PQ मसावी है RM बटे QM आ गया इसका जवाब। इसका मतलब क्या है कि जवाब में हम लिखेंगे कि शुआ PM जो ज़ाविया QPR की क्या है, नासिफ शुआ है, यानी कि ज़ाविया QPR की नासिफ शुआ क्या है, PM क्या है, शुआ PM क्या है, ज़ाविया QPR की नासिफ शुआ है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल नंबर 2 और 3 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए इसी का सवाल नंबर क्या करते हैं, दूसरा हल करते हैं। अभी पहले के जो 1 2 3 थे, तो पहला सवाल हमने पिछले वीडियो में हल कर दिए, उसके बाद हमने दूसरा और तीसरा इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए। चलिए सवाल नंबर 2 भी हल करते हैं। तो देखिए सवाल किस तरह से दिया हुआ है कि सवाल में क्या दिया हुआ है, मुसल्लस PQR में, मुसल्लस PQR में PM मसावी है 15, किसमें PM मसावी कितना है, 15 दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है, PQ की वैल्यू दी हुई है 25, PR की वैल्यू है 20 और NR की वैल्यू है 8। तो ख़त NM कितना, क्या ख़त NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं, अपने जवाब की वजह भी लिखिए। सवाल में क्या दिया है, मुसल्लस PQR की और बाकी कितने 4 ज़िलों की क्या करे हुए कीमतें दी हुई है। तो ख़त वहाँ पर क्या दिया हुआ है, NM और ज़िला क्या है, RQ के मुतवाज़ी है या नहीं है, अपने जवाब की वजह भी लिखिए कहा है। कि हमको तो ये दिखते ही दिख गया कि MN और PQ क्या है, एक दूसरे के मुतवाज़ी है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमको जवाब में लिखना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने सवाल लिख लिया, इस तरह शक्ल भी बन गई। सवाल में P क्या है, P किसकी दी हुई है, PQR और MN दिए हुए, हमको शक्ल में देखते ही समझ में आ गया कि M और MN किसके है, QR के मुतवाज़ी है। लेकिन यहाँ पर सवाल में दिया है मुसल्लस PQR में PM किसकी वैल्यू दी हुई है, PM की वैल्यू दी हुई है 15 और पूरे ज़िला, पूरा वाला क्या है, ज़िला PQ है, उसकी वैल्यू दी हुई है 25। फिर दी हुई है PR पूरे ज़िले की वैल्यू दी हुई है 20 और NR की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। तो ख़त M क्या है, NM जो NM है वो ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं है, अपने जवाब की वजह भी लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल में किस तरह से दिया हुआ है, PM की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और PQ की भी वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है तो QM की वैल्यू नहीं दी हुई है। इस वास्ते हम क्या करेंगे, सबसे पहले QM की कीमत मालूम करेंगे।
फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट हमारे पास देखिए सवाल में दिया पी आर दिया, मतलब पूरे ज़िले की वैल्यू दी है, पी आर की वैल्यू 20 दी हुई है, एन आर की वैल्यू 8 दी हुई है और इसकी कीमत हमें क्या करना है, मालूम करना है। चलिए मालूम करते हैं और आपको समझाते भी है कि किस तरह से हम क्या करेंगे, ख़त के आधे हिस्से की क्या करते हैं, कीमत किस तरह से मालूम करते हैं वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। तो हल में हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू दी हुई है, पीएम की 15 दी हुई है और पीआर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। मतलब हम सबसे पहले इतना वाला खत हल करेंगे। तो हमारे पास इतनी कीमत दी हुई किस तरह से है, ये खत कैसा है, पी डैश एम डैश क्यू है। तो हम यहाँ लिखेंगे किस तरह से है वो, पी डैश एम डैश क्यू इस सूरत में दिए हुआ है। तो हमारे पास पूरा खत क्या है, पूरा खत क्या है, पी क्यू है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू मसावी है, पूरा खत मतलब पी क्यू। फिर अब बाद में जो आधा आधा हिस्सा आया तो हम क्या करेंगे, ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा क्या करेंगे, जमा करें। जब भी दो आधे आधे चीज़ को मिलाए तो क्या हो जाती, कोई भी एक चीज़ बन जाती। मतलब आधे को आधा जोड़ दिए तो वो कितना हो जाता है, एक हो जाता है। जैसे ये पूरा एक खत है, क्या खत है, पी क्यू पूरा एक खत है, पी क्यू खत है, लेकिन उसके दो आधे आधे हिस्से हैं तो आधे हिस्से की कीमत हमको मालूम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले शुरू लिखेंगे हम पी एम लिखेंगे। तो पी एम, अब आखिर का जो आधा हिस्सा है तो हम जमा करें तभी वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस वास्ते हम क्या लिखेंगे, क्यू एम क्या लिखेंगे, जमा क्यू एम। पहले पूरा वाला खत, फिर बाद में दो आधे आधे हिस्से में बट रहा तो वो क्या लिखेंगे, पी एम जमा क्यू एम लिखेंगे। तो आपको कीमत पता है, अब जो कीमत दी हुई है वो कीमत हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और मालूम करेंगे। तो यहाँ देखिए पी क्यू की कीमत कितनी दी हुई है, 25। तो हम यहाँ लिख देंगे 25 मसावी है। पी एम की कीमत कितनी दी हुई है, पी एम की दी हुई है कीमत 15 जमा कितना दिए हुआ है, क्यू एम दी, तो क्यू एम का क्यू एम। अब इसे हम हल करेंगे तो 25 का 25, ये जमा के 15 है, मसावी की साइड चले गए तो क्या हो जाएंगे, वो मनफी के 15 हो जाएंगे मसावी, और ये क्यू एम का क्यू एम। 25 में से 15 गए तो 25 मनफी 15 तो कितना जवाब आ जाता है, 25 मनफी 15 तो कितना आ जाएगा, 10। लेकिन कौन से 10 आ जाएंगे, जमा के। अच्छा जमा के ही 10 क्यों आ जाएंगे, क्योंकि 25 बड़ा है और मनफी के 15 है। तो 25 में से 15 गए कितने बचे, 10। इसका मतलब हमारे पास क्यू एम की कीमत कितनी आ गई, 10। तो हम इस तरह से लिखेंगे क्यू एम मसावी है 10। तो हमें क्या हो गई, एक ज़िले की कीमत भी क्या हो गई, मालूम हो गई। अब ये कीमत हमने 10 तो हमें मालूम हो गया, लेकिन अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने ये एक खत के पूरे ये आधे हिस्से की वैल्यू क्या करें, मालूम करें। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये वाला भी खत लेंगे। कौन सा, पी आर मसावी है पी एन जमा एन आर। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरह या इसी तरह। सबसे पहले कौन सा वाला लेंगे, हम पी आर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर मसावी है पी एन जमा आर एन। तो हमारे पास पी आर की कीमत दी हुई है क्या, तो देखिए पी आर की कीमत कितनी दी हुई है, कितनी है पी आर की वैल्यू, 20। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 मसावी है, फिर पी एन दिए हुआ है तो पी एन की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है, एन आर की वैल्यू दी हुई। तो एन आर कितना है, 8। तो हम यहाँ लिखेंगे एन आर कितना है, 8, और पी एन का पी एन एज इट इज़। तो हम यहाँ पर क्या मालूम कर रहे हैं, पी एन। और ये ख़त किस तरह से आ गया, कौन से ख़त पे से आ गया, पी डैश एन डैश आर। तो हम यहाँ लिखेंगे पी डैश एन डैश आर, इस तरह से आ गया। ये जमा की 20 की 20 जमा के 8 मसावी की साइड आ गए, क्या हो गए, मनफी के 8 मसावी पी एन के पी एन। तो 20 में से 8 गए तो कितने बचे, 20 में से 8 गए तो कितने बच गए, 12 मसावी है पी एन। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी एन मसावी है 12। तो पी एन की कीमत कितनी आ गई हमारे पास, 12। तो चलिए अब ये हम क्या करते हैं, कीमतें किस में रखेंगे और किस तरह से रखेंगे ये हमें आप बताते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर, किस तरह से हल करेंगे कि हमारे पास अब ये दोनों की ये चारों की क्या हो गई कीमत मालूम हो गई।
अब हम क्या करेंगे, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स की बिना पर इसे हम हल कर कर देखेंगे कि ये दोनों मसावी आती है या नहीं आती। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एन बटे एन आर और मसावी पी एन बटे एन आर की कीमत मालूम करेंगे, फिर पी एम बटे क्या करेंगे एम क्यू की कीमत मालूम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पी एन बटे एन आर, या फिर आप लिखना चाहे तो आर एन भी लिख सकते हैं। तो पी एन की कीमत कितनी आई हुई है हमारे पास 12 और एन आर की कीमत कितनी आई हुई है 8। तो हम यहाँ लिख देंगे 8। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 8 और 12 कौन से पहाड़े में आता है, 4 के। तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया कितने होते हैं 12, मतलब हमारे पास कितना आ गया 3/2। तो हम मसावत 1 नाम दे देंगे इसे। अब हमने क्या लिए, पी एन बटे क्या लिख दिए एन आर लिखे। अब क्या लिखेंगे, अब पी एम बटे क्या लिखेंगे एम क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे पी एम बटे एम क्यू मसावी है। तो पी एम की कीमत कितनी आई हुई है हमारे पास, पी एम की कीमत कितनी है 15। तो हम यहाँ लिखेंगे 15 और एम क्यू रहो या क्यू एम रहो उसकी कीमत कितनी है तो 10। तो अब देखिए 10 और 15 कौन से पहाड़े में आता है 5 के। 5 का 5, 5 दो 10 और 5 तिया कितना होता है 15, मतलब जवाब कितना आ गया 3/2। ये मसावत 2। अब मसावत 1 और 2 को गौर से देखिए, मसावत 1 और 2 को गौर से देखने पर हमें पता चला मसावत 1 की कीमत कितनी आ गई 3/2। मसावत 2 की भी कीमत क्या है 3/2 है। इसका मतलब क्या है, मसावत 1 और 2 की बिना पर ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के मसावी है। तो चलिए इसे लिखते हैं यहाँ पर, मसावत 1 और 2 की बिना पर ये दोनों एक दूसरे के मसावी थे, ये दोनों क्या आ जाएंगे एक दूसरे के मसावी आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, पी एन बटे एन आर मसावी है पी एम बटे एम क्यू के। अगर क्या है पी एन बटे एन आर मसावी है पी एम बटे एम क्यू के, तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर ज़िला क्या है एन एम, जो ख़त एन एम है ख़त एम एन एम मुतवाज़ी है ज़िला क्यू आर की, ज़िला क्यू आर की, ज़िला आर क्यू के। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो मसावत 1 और 2 की बिना पर पी एन बटे क्या है एन आर मसावी है पी एम बटे एम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी आ गया। इसका मतलब क्या है, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर हम यहाँ लिखेंगे मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर, या उसकी रू से भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ख़त क्या है एन एम मुतवाज़ी है ज़िला आर क्यू के। तो हम यहाँ जवाब में लिखेंगे ख़त एन एम मुतवाज़ी है ज़िला आर क्यू के, इसलिए। तो इस तरह से हमने सबसे पहले सवाल लिखे, सवाल में जो दिए हुई है वो कीमतें के हिसाब से हमने क्या करे, पी एम और क्या है पी क्यू की वैल्यू दी हुई थी, एम क्यू की वैल्यू क्या दी हुई थी नहीं दी थी, तो हमने एम क्यू मालूम कर दी इस तरह से। फिर एम क्यू मालूम करेंगे, उसी तरह से हमने क्या करे पी आर की वैल्यू दी हुई थी और क्या दी एन आर की वैल्यू दी थी, पी एन की कीमत मालूम करना था। तो इस तरह उसी तरह से हम जिस तरह पहले हल करे थे उसी तरह से हमने दूसरा सवाल हल करने के बाद पी एन की वैल्यू हमें 12 मालूम हो गई। फिर हमने क्या करे, ये एक ज़िला लिए, फिर एक ये ज़िला लिए। तो हमने ये किस तरह से लिए, पी एन बटे क्या लिए एन आर लिखे, फिर उससे हमने मसावत 1 दे के उसकी कीमत मालूम हो गई हमें।
तो उसे हमने मसावत एक नाम दे दिए। फिर हमने हल करे उसी तरह से पी एम बटे क्या लिखे, एम क्यू लिखे। तो पी एम बटे एम क्यू लिखने के बाद हमें क्या मालूम हो गया, पी एम बटे एम क्यू लिखे, उसकी कीमतें रखे, हल करने पर हमें पास जवाब मिल गया। तो हमने उसे मसावत 2 दे दी। मसावत 1 और 2 को देखे तो दोनों की कीमत क्या आ गई, सेम आ गई। सेम आने के बाद इसका मतलब जो राइट हैंड साइड दोनों मसावत क्या है, एक दूसरे के मसावी है। तो हमने लिखे मसावत 1 और 2 की बिना पर पी एन बटे एन आर मसावी है पी एम बटे एम क्यू, दोनों एक दूसरे के क्या है, मसावी है। इसका मतलब क्या है, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर ख़त एन एम मुतवाज़ी है ज़िला आर क्यू के मुतवाज़ी है या नहीं है, ये लिखना था। और अपने जवाब की वजह भी लिखे। तो हमारे जवाब की वजह ये है कि मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर ख़त एन एम मुतवाज़ी है ज़िला आर क्यू के। तो हमने जवाब में यही लिखे, ख़त एन एम मुतवाज़ी है ज़िला आर क्यू के है। इस तरह से हमने लिखे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।